हाय मेरे दोस्तों। आप जितना बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि इंटरडे का प्रोजेक्ट का अपडेट कब आएगा, मैं भी उतनी ही बेसब्री से इस पे काम कर रहा हूँ। बहुत सारी मेहनत हो रही है, मेरी पूरी टीम मेहनत कर रही है इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने में, सक्सेसफुल बनाने के लिए, हम सब के लिए प्रॉफिटेबल बनाने के लिए। तो आज का अपडेट है आप सबके लिए कि अभी तक इसमें क्या क्या मेहनत हुई है, क्या अपडेट है, क्या सक्सेस रेट चल रहा है। बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें करेंगे हम इस इंटरडे प्रोजेक्ट के अपडेट पे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हमने हर घर एक स्मार्ट इन्वेस्टर जो हमारा मिशन है, जब इसको लॉन्च किया तो इस पे जो हमने जितनी भी चीज़ें बात करी थी उनका क्या अपडेट चल रहा है। तो सबसे पहले आप ये देखो, अल्फ़ा कम्युनिटी फ्री ट्रायल पे 3,000 से ज़्यादा लोग ज्वाइन कर चुके हैं। 3,000 से ज़्यादा मेंबर्स। हमने इसमें पहला ट्रेड भी दिया अभी, DLF हमने इस पे दिया। और अभी आई थिंक 3% के आसपास मेट है, 5% का टारगेट है। अभी हार्डली 2 3 4 दिन ही हुए हैं। और आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो, तो इंस्टा पे इसका बायो पे मैंने अल्फ़ा कम्युनिटी फ्री ट्रायल करके एक लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। दूसरा अपडेट, मैंने आपको ये बताया था कि हम स्मार्ट इन्वेस्टर वेबिनार्स करेंगे, जहाँ पे हम बहुत सारी इंटरेस्टिंग के एक नॉर्मल इन्वेस्टर से एक स्मार्ट इन्वेस्टर में कैसे ये जर्नी होगी, कैसे इवॉल्व करोगे, उस पर हम ये वेबिनार्स करने वाले हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा और पहला वेबिनार 19 जुलाई के लिए है। प्लान कर रहे हैं, इसकी और डिटेल्स दूंगा। इंट्राडे कम्युनिटी लॉन्च की मैंने बात करी थी आपसे कि हम ये करेंगे अपने मिशन के तहत, जिसका अपडेट मैं आज लेकर आया हूँ। सिटी टूर की हमने बात करी थी कि हम सिटी टूर करेंगे। पहला जो सिटी हमने सेलेक्ट किया वो जयपुर, डेट बहुत जल्दी अनाउंस करूँगा। और एक हम इन्वेस्टर लॉन्च पैड लेकर आ रहे हैं, यानी कोई ऐसा मेंबर, कोई ऐसा बंदा जिसने आज तक अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू ही नहीं करी है, सिर्फ सोच रहा है, प्लान कर रहा है, उसके लिए हम बिल्कुल स्क्रैच से, कि आपने आज तक अपना एक भी रुपया इन्वेस्ट नहीं किया, तो वहाँ से आप कैसे एक इन्वेस्टर की जर्नी पे इवॉल्व हो सकते हैं, ये लॉन्च करेंगे। तो ये एक अपडेट है। आज स्टार्ट करते हैं इंट्राडे कम्युनिटी से। तो आगे बढ़ते हैं और इंट्राडे कम्युनिटी पे जो अगला अपडेट है वो है ये समरी। आप देखो, हमने आज तक नंबर ऑफ ट्रेड्स 19 ट्रेड लिए, जिसमें से हमने कुछ स्टार्टिंग में पेपर ट्रेड्स भी लिए, यानी पेपर ट्रेड्स यानी हमने एक्चुअल ट्रेडिंग नहीं करी, हमें सेटअप अच्छा लगा और हमने उस पर पेपर पे ट्रेडिंग करी, यानी हमने बोला कि यहाँ पे हमारा एंट्री पॉइंट है, यहाँ पे एग्जिट पॉइंट है। तो एक्चुअल ट्रेड्स और पेपर ट्रेड्स मिलाकर हमने जब से ये प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया, 19 ट्रेड्स हमने लिए। 1 मई से हमने स्टार्ट किया और प्रॉफिट डेज हमारे रहे 14 ट्रेड्स, यानी 74% हमारा टारगेट मीट हुआ। 5 ट्रेड्स ऐसे थे जहाँ पे हमने लॉस किया। लेकिन जब हमने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था तो हमने डिसाइड किया था कि हम एक फ्रेमवर्क बनाएंगे और साथ के साथ हम अपने हर एक ट्रेड को बहुत डिटेल में डॉक्यूमेंट करेंगे, हर एक ट्रेड को कैटेगराइज करेंगे, उससे क्या लर्निंग मिली ये हम कैप्चर करेंगे। मैंने जितने भी ट्रेड्स लिए उसमें एक एवरेज कैपिटल जो मैंने डिप्लॉय किया वो 50,000 से 55,000 का कैपिटल मैंने डिप्लॉय किया। और जब जब मुझे प्रॉफिट हुआ तो लगभग एक 2,000 के रेंज में मेरे को प्रॉफिट हुआ। लगभग जो मैं एवरेज बता रहा हूँ, इन 14 दिनों का एवरेज है, किसी दिन ज़्यादा भी हुआ, किसी दिन कम भी हुआ। तो 2,000 रुपये का एक एवरेज मेरा प्रॉफिट था डेली का, जो मैंने आपके साथ लगभग डेली जब जब हुआ तो मैंने आपके साथ स्क्रीनशॉट भी शेयर किए। जो एवरेज लॉस हुआ है जिन दिनों पे, उसका अगर मैं एवरेज निकालता हूँ तो 2,500 रुपये का लॉस हुआ है एवरेज। 74% डेज में हमारा टारगेट मीट हुआ। 26% ऑफ द टाइम्स, यानी 5 19 में से 5 ट्रेड्स मीट नहीं हुए। अब बात करते हैं जो मेरा बेस्ट ट्रेड रहा है, नॉट इन टर्म्स ऑफ कि वैल्यू किसकी ज़्यादा थी। बेस्ट ट्रेड मैं एक स्ट्रैटेजी के तहत बता रहा हूँ, तो उसको डिस्कस करते हैं। तो आप ये देखो, बेस्ट ट्रेड हमने पेटीएम में लिया था 18 जून को, और ये एक लॉन्ग पोजीशन थी। लॉन्ग और शॉर्ट हमने दोनों तरीके के ट्रेड्स की। लॉन्ग यानी जहाँ पे आप बुलिश हो कि स्टॉक ऊपर जाएगा, और शॉर्ट ट्रेड्स वो थे जहाँ पे लगा कि स्टॉक नीचे जाएगा। हमने दोनों तरीके के बहुत सारे ट्रेड्स लिए। तो हमने 18 जून को एंट्री करी थी 1,098 रुपये 77 पैसे पे, और एग्जिट के 1110 पे। 5% का इस पे गेन आया था, 5% का 2697 रुपये इस पे बने थे। ये आप देखो चार्ट था, ये एंट्री पॉइंट थी हमारी और ये एग्जिट। अगर मैं इसको आपको स्नैपशॉट दिखाऊं तो ये देखो, हमने ये पेटीएम आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आप देखो टाइम भी है, 10:12 पे हमने ट्रेड लिया। और ये सॉरी, हाँ, हमने इस पे बाई करा था 10:09 पे और 10:12 पे। कुल 3 4 मिनट का ये ट्रेड था। 3 4 मिनट पे हमारे 2695 97 रुपये बने थे। और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये सिर्फ 4 मिनट का ट्रेड था। प्योरली हमने इसमें रिवर्सल स्ट्रैटेजी का यूज़ किया था। रिवर्सल स्ट्रैटेजी से हमारा ये पैसा बना था। प्राइस ने अपने पिछले कैंडल को
रिवर्सल में आप देखो पूरा पिछला जो लो था उसको रिकवर किया था, तो हाई चांस हमें लग रहा था कि यहाँ से अगला कैंडल भी बनेगा और प्रॉफिट में आएगा, और एग्जैक्टली वही हुआ। हाई चांस थे कि रीटेस्ट करेगा अपने लेवल को, और ये बहुत ही क्लीन स्ट्रैटेजी थी, स्मूथ मूव था टारगेट के लिए, और हमने इस पर यहाँ पर आया और हमने एग्जिट किया। हमारा टारगेट यही था कि लगभग 2000 से 2500 रुपये बनाएंगे। तो बहुत ही ईजी, सोची समझी स्ट्रैटेजी के तहत हमने ये ट्रेड किया था और अपना एग्जिट किया। ठीक है, प्राइस ने आप देखो रिवर्स किया और रीटेस्ट किया अपने लेवल को, और वहाँ से फिर गिरा तो हमने यहाँ पर एग्जिट ले लिया था। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा ट्रेड था। और एक वर्स्ट ट्रेड अगर मैं कवर करूँ तो आप ये देखो, ये हमारा वर्स्ट ट्रेड था जिस पे अपने को 5400 रुपये का लॉस हुआ था TCI एक्सप्रेस में। यहाँ भी आपको मैं चार्ट दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे इसमें हमारी एंट्री हुई थी। ये हमने शॉर्ट पोजीशन लिया था कि ये और गिरेगा, हमने यहाँ पे एंट्री ली थी और उसके बाद एक बड़ा कैंडल बना था और हमने यहाँ पे एग्जिट लिया था। ठीक है, अब इसमें हुआ क्या था कि अब ये वाला जो ट्रेड था ना, ये मोस्टली हमने इमोशनल ट्रेड लिया था, हमने सेटअप का प्रॉपर कॉन्फर्मेशन नहीं था। दो कैंडल आए और हमने गट फीलिंग पे ये वाला ट्रेड लिया था, और ये हमारी एक बहुत बड़ी लर्निंग भी थी। और यहाँ पर इससे पहले हमने हमने ये सोचा था कि भैया यहाँ पे रीटेस्ट कर रहा है और यहाँ से ये अभी और गिरेगा और हमारा पैसा बनेगा, लेकिन प्राइस इतनी जल्दी मूव हुआ कि हमें इसमें स्टॉप लॉस भी नहीं लगा पाए और हमारा यहाँ पे नुकसान हुआ था। दिस इज़ आवर वर्स्ट ट्रेड। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं पूरी समरी आपको दिखाऊं तो ये है हर दिन का लॉग। ठीक है, इसमें हमने हर एक ट्रेड को कैटेगराइज किया, गुड ट्रेड, कौन सा हमारा लेट एंट्री थी, और इसके बाद एक और कॉलम है वो काफ़ी डिटेल में है जो मैंने यहाँ पे अभी नहीं रखा कि हमारी हर ट्रेड से लर्निंग क्या हुई। देखो कुछ पेपर ट्रेड्स भी थे, कुछ एक्चुअल ट्रेड्स भी थे। ये मैंने पेटीएम का एग्जांपल दिया, ये मैंने आपको TCI एक्सप्रेस का दिया। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा ट्रेड लॉग है आज तक का। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। ये 1 मई से हमने 26 मई का ये लिया, तो आप ये देखो मोस्टली हमारा ग्रीन है। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, अब की लर्निंग्स की बात करते हैं। ठीक है, और इसके बाद क्या लॉन्च का प्लान है वो सब भी मैंने कवर किया हुआ है। तो की लर्निंग्स पे आते हैं। तो आप देखो सबसे बड़ी लर्निंग, और ये हम सबके लिए, जब हम अभी लॉन्च करेंगे इसको और लॉन्च के बाद ये लर्निंग्स आपको भी अपने इंट्राडे की स्ट्रैटेजी में अप्लाई करना है। इसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है इतनी मेहनत से, कि आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ कर जब आप ट्रेडिंग शुरू करो, क्योंकि ये ट्रेडिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से बहुत डिफरेंट है। इंट्राडे की ट्रेडिंग स्विंग ट्रेडिंग से भी बहुत डिफरेंट है। तो इन लर्निंग्स को इम्प्लीमेंट करना आपकी स्ट्रैटेजी में एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम अगर स्टॉप लॉस नहीं है तो समझो ट्रेड भी नहीं है। हर ट्रेड में स्टॉप लॉस लेना ही लेना है, क्योंकि हमारा जो पहला एम है वो अपने कैपिटल को बचाना, ये हमारा एम है। अपने लॉसेस को लिमिट करना, ये हमारा एम होगा। और चूंकि मैंने बताया बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क होता है, हमारा पूरा का पूरा कैपिटल एक दिन में साफ भी हो सकता है अगर हम स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो, क्योंकि एक मूव से, क्योंकि हम यहाँ पे 50,000 रुपये अगर लगाते हैं तो यानी आप 2.5 लाख रुपए का माल ले रहे हो, 5 गुना, तो आपका कैपिटल बिल्कुल जीरो भी हो सकता है एक ही दिन में। तो इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। हर ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाना ही लगाना है। कितना स्टॉप लॉस लगाना है ये सब चीज़ें मैं बताऊंगा, बट बिना स्टॉप लॉस लगाए ट्रेड नहीं लेना। दिस इज आवर फर्स्ट लर्निंग। सेकेंड चीज़ कि देखो जब तक कि कॉन्फर्मेशन नहीं आएगा, ये हमारे लिए, क्योंकि हम तो आपको बताएंगे, तो जब तक अगर कोई खुद से भी कर रहा है तो जब तक कि आपको प्रॉपर सेटअप ना मिले ट्रेड का, चाहे आप कोई भी स्ट्रैटेजी डिप्लॉय कर रहे हो, उसका अगर आपको सेटअप नहीं मिल रहा है तो आपको वेट करना है। कोई रश का गेम नहीं है। ट्रेडिंग प्योर स्किल है दोस्तों, पेशेंस है और रिस्क मैनेजमेंट, इसका कॉम्बिनेशन होता है इंट्राडे ट्रेड। तो आपको बहुत 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 ध्यान से सेटअप का वेट करना है। जो हमने जब जब हमारी मिस्टेक हुई, जब हम वापस गए तो हमने देखा, मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया TCI एक्सप्रेस वाला, जो हमें लॉस हुआ वो सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि हमने प्रॉपर कंफर्मेशन का वेट ही नहीं किया। वी जस्ट एंटर्ड ऑन द गट फीलिंग एंड वी एंडेड अप लूजिंग 5,000 रुपीज इन सिंगल डे। तो उसका ध्यान रखना है हमें कि जब तक प्रॉपर सेटअप ना मिले तब तक एंट्री नहीं करनी। दैट वॉज अ लर्निंग फॉर अस वाइल वी वर मेकिंग आवर फ्रेमवर्क। तीसरा ये था कि जब तक, देखो हमें क्या करना है, मार्केट का पहले ट्रेंड देखना है, सेक्टर का ट्रेंड देखना है। हमने एक गलती करी थी मारुति वाले ट्रेड में कि मारुति का हमने शॉर्ट पोजीशन लिया। उस दिन हमें लग रहा था कि यहाँ पे ये गिरेगा, लेकिन जबकि पूरा का पूरा ऑटो सेक्टर उस दिन उठ रहा था, बट हमने वो गलती करी और ऑटो सेक्टर बुलिश था और हमने वो ट्रेड लिया और उसमें हमारा पैसा उस दिन 2-3 हज़ार रुपये का नुकसान भी हुआ था। तो हमें
मार्केट अगर उठ रहा है तो हमें लॉन्ग पोजीशंस लेने हैं, कोई सेक्टर उठ रहा है तो हमें लॉन्ग पोजीशन लेना, ना कि शॉर्ट जाना है। तो मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से अगर हम काम करेंगे तो प्रॉफिट के चांसेस बढ़ जाएंगे, हमारे विनिंग का टारगेट, हमारा विनिंग का परसेंटेज बढ़ जाएगा। दैट वाज आवर थर्ड लर्निंग। फोर्थ लर्निंग की मैं बात करूं तो यार जितना भी हमने पेपर ट्रेडिंग करा उसमें हमने क्लियरली देखा कि न्यूज़ बेस्ड ट्रेड्स को हमको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप कंपीट कर रहे होते हैं इंस्टीट्यूशन से, आप किसी रिटेलर से नहीं, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस के पास इंफॉर्मेशन पहले होती है कि कौन सा, जितने भी बिग प्लेयर्स हैं, कौन से सेक्टर में क्या होने वाला है, कौन से स्टॉक में क्या होने वाला है, उनके पास वो पहले से न्यूज़ होती है और उनकी एंट्री आपके एंट्री से पहले हो चुकी होती है और वो एग्जिट भी आपसे पहले कर देंगे। और हमें ये लगता है कि हम अब एंट्री कर रहे हैं, तो दिस इज़ अ मेजर मेजर लर्निंग एंड टिप फॉर ऑल ऑफ अस मस्ट, कि हम न्यूज़ बेस्ड ट्रेड्स को अगर अवॉइड करेंगे तो भी हमारे विनर बनने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हाई रिस्क हो जाते हैं। और एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि अपने अपने लॉसेस को छोटा रखना है, अपनी स्ट्रैटेजी को फ्लेक्सिबल रखना है। अगर मार्केट हमारे हमारे डायरेक्शन में अगर रिएक्ट नहीं कर रहा है तो आपको अपना पोजीशन एग्जिट करना है, छोटे प्रॉफिट से बाहर होना है, छोटे लॉस से बाहर होना है, ना कि एक ही सिंगल ट्रेड में फॉर्च्यून बनाने का फोकस करना है। हमारा फोकस होना चाहिए कि हम 1 साल तक, 10 साल तक, 5 साल तक लगातार ट्रेड कर पाएं जब भी हम इंट्राडे कर रहे हैं, इस पे फोकस करना है। यानी हम हर दिन थोड़ा थोड़ा बनाएंगे तब जाकर बड़ा पैसा बनेगा, ना कि एक ही बार में एक ही ट्रेड में। तो इस पे फोकस करना। और जब हम आपको ट्रेड्स देंगे, जब हमने लाइव आपको ट्रेड्स देना शुरू करेंगे तो हम इन सभी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, जितनी भी लर्निंग्स मैंने आपको बता रहा हूँ इन सभी के तहत ही ट्रेड्स आएंगे। तो ये है। अब बात करते हैं कि हमारा प्रॉफिट क्या रहा इस एक महीने में। ये मई से जून तक का रिपोर्ट है, तो 7% का प्रॉफिट हुआ एक महीने में। अब 7% का मतलब क्या होता है उसको समझते हैं। आप देखो, अगर आप बैंक सेविंग्स में पैसा लगाते हो तो रिटर्न्स क्या आता है, एक साल में 3%, एक साल में। एफडी कितना देता है, एक साल में 6%। बॉन्ड में लगाते हो तो क्या मिलता है, लगभग 8%। निफ्टी 50 या मार्केट में पैसा लगाओगे तो क्या बना लोगे एक साल में, 12, 13, 14, 15, 18 ऐसे बना लोगे साल में। हम यहाँ पे 7% इन मंथ की बात कर रहे हैं अपने कैपिटल पे। तो 7% प्रॉफिट इन अ मंथ इज हाई, वेरी वेरी हाई, बहुत अच्छा प्रॉफिट है। अगर ये 5% भी रहता है, 4% भी रहता है, 3% भी रहता है तो भी बहुत 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 अच्छा प्रॉफिट है। इस चीज़ को समझना इंपॉर्टेंट है कि आप अपने कैपिटल पे कितना पैसा बना रहे हो। इस वजह से मैंने ये आपको कंपैरिजन दिखाया। अब बात करते हैं कि अब आगे क्या क्या प्लान्स हैं इसमें, अब आगे कैसे होगा। तो देखो, अभी का स्टेटस ये है कि हम 70 से 75% टारगेट मीट कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया 19 ट्रेड लिए, हम 14 पे प्रॉफिटेबल थे, तो टारगेट आता है लगभग आता है वो 74% का नंबर। तो मैंने 70 से 75% का रखा है कि ये हमारा रेंज अभी चल रहा है। हम इसको लेके जाना चाहते हैं 80 to 85%। जैसे हमारा स्विंग अल्फा का है कि हम लगभग 80% मीट करते ही करते हैं, हमारे 80% टारगेट्स मीट होते हैं। हमारा इन्वेस्टर कम्युनिटी का भी लगभग यही है। इन्वेस्टर कम्युनिटी में चूंकि टारगेट 15 से 20% होता है तो हाई रहता है। और पिछले एक साल में मार्केट बहुत बहुत ब्रूटल रहा था बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस, और हमारा टारगेट हाई था, तो इन्वेस्टर कम्युनिटी में हमें ज़्यादा टाइम लगा। बट अब धीरे धीरे जैसे मार्केट रिवाइव कर रहा है तो हमारे सारे ट्रेड्स मीट हो रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ हाई क्वालिटी कंपनीज में ट्रेड करते हैं। तो अभी इंट्राडे को 70 से 75% को हमको 80 to 85% लेके जाने का टारगेट है कि इतना हमारा मीट हो। और इसका प्लान है इसी महीने के एंड तक इसको लॉन्च करने का। आपको कैपिटल कितना चाहिए होगा, तो आपने देखा कि एक ट्रेड में 50,000 रुपये से ट्रेड कर रहा हूँ, लगभग 50,000। 50,000 का मतलब हो गया, 55,000 का मतलब हो गया, आप 2.5 लाख रुपये का माल एक ट्रेड में उठा रहे हो। तो 50 से 1 लाख रुपए से आप स्टार्ट कर सकते हो। ये है कैपिटल रिक्वायरमेंट। और ये कम्युनिटी कहाँ होगी, तो व्हाट्सएप पे भी कम्युनिटी होगी और एप्लीकेशन पे भी होगी। अगर आप एप्लीकेशन पे जुड़े हुए हो फिनस्कूल 21 के तो वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ये एक नई कम्युनिटी बनेगी, ये इन्वेस्टर में नहीं आएगी और ना ही ये अल्फा में आएगी। इट विल बी न्यू कम्युनिटी बिकॉज ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल डिफरेंट है। ये ट्रेड टाइप बिल्कुल यूनिक है, इसका स्टाइल बिल्कुल यूनिक है। सो इट विल बी ए न्यू कम्युनिटी, ये रीज़न है। और हमने टारगेट किया कि हम एक हफ्ते में 3 ट्रेड देंगे। 3 ऐसे दिन होंगे, कभी कभी हो सकता है 2 आए, कभी हो सकता है 4 आए, 5 आए, बट एवरेज एक हफ्ते में 3 ट्रेड। और लगभग महीने के हम 12 ट्रेड टारगेट करेंगे, 12 दिन ट्रेड करेंगे। और कैपिटल एलोकेशन अगेन सेम 10% एक ट्रेड में लगाइए, सो दैट
कि यानी अगर आपके पास सिर्फ 50,000 रुपये है तो 50,000 से ट्रेड करिए। अगर आप, क्योंकि एक ही कैपिटल है आपके पास, तो 50,000 से आप ट्रेड करोगे क्योंकि छोटा कैपिटल है। अगर आप 5 लाख 10 लाख रुपए लेकर आ रहे हो तो आपका ट्रेड साइज फिर भी 50,000 से 1 लाख रुपए से ही आप स्टार्ट करो एक ट्रेड को, ना कि अपना पूरा 5 लाख रुपए एक में, क्योंकि 5 लाख का मतलब आपने 25 लाख का माल उठाया है। तो आपका प्रॉफिट अगर ऊपर होगा तो लॉसेस भी बहुत ज़्यादा होंगे। तो हम एक स्ट्रैटेजी, मैं भी आराम से 2-4 लाख रुपए का ट्रेड कर सकता था जब ये मैं अभी फ्रेमवर्क बना रहा हूँ, जब डेली ट्रेड ले रहा हूँ। लेकिन एक आप लिमिट करो, 1 लाख रुपए तक का ट्रेड लो तो आप 5 लाख रुपए का हर हर ट्रेड में एंट्री लोगे। तो ये आपका टारगेट होना चाहिए इंट्राडे को लेकर, ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ना कि बहुत हाई कैपिटल से आपने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी स्टार्टिंग में ही। प्लीज़ डोंट डू दैट। और हम सिर्फ इक्विटी में ट्रेड करेंगे, ना कि एफएनओ में। तो ये अपडेट है। और इसके मैंने ट्राई किया कि सारी चीज़ों को कवर करने का। अगर आपके फिर भी कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं तो आप कमेंट कर देना और मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। इसके अलावा, और ये कमेंट प्लीज़ यूट्यूब पे करना आप, क्योंकि वहाँ पे मैं रिप्लाई कर दूंगा। और इसके बाद सारे क्वेश्चंस का, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, हमारी पूरी टीम मेहनत कर रही है। अब जब मैं लॉन्च करूँगा तो क्या फ्रेमवर्क भी मैं बताऊँगा। अभी बहुत सारी मैंने आपको लर्निंग्स बता दी, और इन सब लर्निंग्स के साथ ही हम अपने कम्युनिटी को लॉन्च करेंगे। इन सब लर्निंग्स जो हमें मिली हैं अपने ट्रेड करके, अपने लॉसेस करके, अपना प्रॉफिट करके, जो हमारे जो जितनी भी लर्निंग्स हुई उसके साथ ही लॉन्च होगा। तो इसी तरीके से बस आप लोग वेट कर रहे हो। थैंक यू, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। इसको लॉन्च करेंगे इसी महीने। हमारी नई कम्युनिटी इंट्राडे की कम्युनिटी होगी। और जितने भी सवाल हो चलो पूछ लेना। इसी तरीके से अपना प्यार देते रहो। मैं हूँ आपका सिविल दोस्त रितेश। थैंक यू सो मच। और हमारा मिशन को सपोर्ट करते रहो, हर घर एक स्मार्ट इन्वेस्टर। बाय, लव यू, टेक केयर। साथ में सीखेंगे, साथ में ग्रो करेंगे।